करंट अफेयर्स 10th जून 2025। फर्स्ट करंट अफेयर्स है इंडोनेशिया ओपन। ये जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो कि ये सुपर 1000 का टूर्नामेंट है। ये 2018 से हो रहा है। 2018 में इसमें ये 3 ओपन टूर्नामेंट्स थे, इंडोनेशिया ओपन, चाइना ओपन एंड ऑल इंग्लैंड ओपन टूर्नामेंट। 2023 में जो है इसमें मलेशिया ने भी इसे ज्वाइन किया। देन मलेशिया ने भी इसको ज्वाइन किया हुआ है। एंड इंडोनेशिया ओपन को जो है जकार्ता में हुआ है ये, जो कि इसकी करंट कैपिटल भी है। मेंस ओपन को इससे जीता है टाइटल एंडर्स एंटनसन ने, जो कि डेनमार्क के हैं। मेंस टाइटल वो जीता है एंडर्स एंटनसन फ्रॉम डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। वुमेन्स का टाइटल को जीता है आन से यंग, जो कि साउथ कोरिया से हैं। सो मेंस टाइटल एंडर्स एंटनसन एंड वुमेन्स टाइटल इज won by आन से यंग फ्रॉम साउथ कोरिया। बैडमिंटन के कुछ और भी कप्स हैं, जैसे कि मेंस के लिए होता है थॉमस कप, उबेर कप है वुमेन्स के लिए, ये भी जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा होता है। सुधीर रमन कप है यूनेक्स, जो कि इंटरनेशनल मिक्स टूर्नामेंट है। सो जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं ये हैं करंट प्रबोवो सुबियांटो। प्रबोवो सुबियांटो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, ये जो हमारा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, 76 रिपब्लिक डे था इस बार का, उसमें ये गेस्ट थे। इंडोनेशिया जो है डच से 17 अगस्त 1945 को मिली एंड हमें इंडिया को 15 अगस्त 1947 को। तो इंडोनेशिया जो है भारत से पहले इंडिपेंडेंट हो गया था। इंडोनेशिया की करंट कैपिटल है जकार्ता एंड फ्यूचर में होगी ये नुसंतारा। देन लोकसभा अध्यक्ष, जो कि अभी हमारी करंट लोकसभा है, ये है 18th लोकसभा है एंड इसके जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, इन्होंने बीजेपी के संबित पात्रा नरेश महस के जो शिवसेना के हैं और कालीचरण मुंडा इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं। इन्हें ये जो 3 मेंबर्स हैं इनको भारतीय प्रेस परिषद, दैट इज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में नामित किया है। पीसीआई जो है ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 28 मेंबर्स होते हैं, जिसमें जो है 3 मेंबर्स को लोकसभा से नॉमिनेट किया जाता है। तो इसमें जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा नॉमिनेट किया गया है संबित पात्रा बीजेपी के, कालीचरण मुंडा आईएनसी एंड नरेश महस के नाथ फॉर शिवसेना। पीसीआई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जो है 1979 में बनी हुई थी एंड इसमें एक चेयरपर्सन, जो कि है चेयरपर्सन अभी करंट में रंजना देसाई। इंडिया सेंट्रल एशिया बांटता है, दैट इज चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता या फिर 4th इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, ये न्यू दिल्ली में 6 जून को हुआ था, जो कि अभी कंप्लीट हो गया है। इसको जो है चेयर किया था ये एस जयशंकर ने किया। इसमें जो है सेंट्रल एशिया से 5 कंट्रीज़, जो कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया था।
कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। कजाकिस्तान के साथ जो है हमारी इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है काजिस्तान। इससे काज को लिया है एंड इंडिया से इंड को, तो हो जाता है ये काजिंद। तो ये 8th एडिशन हुआ है इसका 2024 में उत्तराखंड में। किर्गिस्तान के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज, इसका नाम है खंजर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये 2011 से हो रही है एंड ये जो अभी हेल्ड हुई है ये हुई है किर्गिस्तान में ही। किर्गिस्तान के साथ है खंजर एंड एक्सरसाइज हुई है ये किर्गिस्तान में। अस्ताना कजाकिस्तान की हुई है उत्तराखंड में। तजाकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे। तुर्कमेनिस्तान की है अस्गबत एंड इन दोनों के साथ हमारी एक एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज होती है बट उसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। उज्बेकिस्तान के साथ है दश्तलिक जो कि इसका 6th एडिशन था। ये 2019 से हो रही है। 6th एडिशन जो है इसका अप्रैल 2025 में हुआ है रिसेंटली। इसका नाम है ये दश्तलिक एंड ये एक्सरसाइज हुई है पुणे में। तो उज्बेकिस्तान यू आ रहा है, पुणे में भी यू, उज्बे एंड पुणे। तो उज्बेकिस्तान इंडिया एक्सरसाइज हुई है पुणे में। अस्ताना का काजिंद है, अस्ताना उत्तराखंड। किर्गिस्तान में हुई है ये। में जो है हमने फर्स्ट एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट जो है वैसल इस अरनाला, इसको हमने कमीशन किया है। एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट, इसको हम अरनाला जिसका नाम है वैसल का, इसे हमने कमीशन किया है। ये विशाखापट्टनम में हुई है। इसको जो डेवलप किया गया है ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा किया गया है। अरनाला जो है ये फोर्ट है, उसी के नाम पर इसको रखा है मुंबई में, जो कि सुल्तान मोहम्मद के द्वारा बनाया गया था। महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस जो कि इनकी 3rd टर्म है एंड गवर्नर है यहाँ पे सीपी राधाकृष्णन। डेप्टी चीफ मिनिस्टर है यहाँ पर एकनाथ शिंदे एंड अजीत पवार। एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट वैसल, इसका नाम है अरनाला। ये हाल ही में कमीशन हुई है। 52nd G7 शिखर सम्मेलन जो कि कनाडा में होना है इस बार। इसके लिए अभी हाल ही में पीएम मोदी जी को कनाडा के जो न्यू पीएम बने हैं मार्क कार्नी, उनके द्वारा इनविटेशन मिला है। ये जुलाई में होगी एंड इसका जो G7 का जो फर्स्ट सेटअप है ये हुआ था 1973 में। कनाडा ने इसको ज्वाइन किया था 1976 में एंड इसमें जो है रसिया भी था इनिशियली, जिसको 2014 में रसिया ने यूक्रेन का क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। उसकी वजह से रसिया को आउट कर दिया गया था एंड ये कंट्रीज़ हो जाती हैं। 1973 में जब सेटअप हुआ तब ये थी 6 कंट्रीज़। कनाडा के ज्वाइन करने के बाद इनिशियली 7 थी ये, देन ये कनाडा के ज्वाइन करने के बाद हो जाती है 8 एंड 2014 में इसको रसिया को आउट कर दिया जाता है। तो कनाडा के जो पीएम है अभी हाल ही में बने हैं ये न्यू, पहले अभी जो है ये है मार्क कार्नी, इससे पहले थे जस्टिन ट्रूडो जो कि काम उनके थे फॉल्स डू। कनाडा की जो है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वर्ल्ड में। यूएसए और कनाडा के बीच में जो लाइन है उसको कहते हैं 49th पैरेलल लाइन। कनाडा में जो G7 में जो कनाडा के बाद भी जो और भी सदस्य देश हैं वो हैं जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी एंड फ्रांस।
इसमें जो है ये जापान के पीएम हो जाएंगे शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा। एंड यूएस के हैं डोनाल्ड जॉन ट्रम्प। इटली की है पीएम जॉर्जिया मेलोनी। G7 का जो 24 का सम्मेलन हुआ था ये इटली में ही हुआ था। एंड इसमें इलेक्शन के बाद ही पीएम मोदी की ये फर्स्ट ट्रिप थी। कनाडा के अभी है ये न्यू बने हैं जो मार्क कार्नी। इंग्लैंड के हैं ये कीर स्टामा। जर्मनी में होते हैं चांसलर जो कि सिमिलरली पीएम की तरह होते हैं, जो कि है फ्रेडरिक मर्क। एंड फ्रांस के हैं न्यू प्रेसिडेंट ये भी, ये हैं इमैनुअल मैक्रों। रिसेंटली मिथी रिवर जो है ये न्यूज़ में है क्योंकि एक एक्टर है डीनो मोरिका, इनके ऊपर ये अभी चार्जेस लगे हुए हैं कि इन्होंने रिवर को साफ़ करने के लिए 65 करोड़ का फ्रॉड किया हुआ है। 65 करोड़ का फ्रॉड किया है। ये जो रिवर है ये महाराष्ट्र मुंबई में पड़ती है। सीजनल रिवर है। सीजनल मतलब जब बारिश होता है तब इसमें पानी आ जाता है। ईडी ने इन पर रेड की है। एक्टर का नाम है डीनो मोरिया। एंड इसमें जो है लेक भी हैं दो, जो कि है बिहार लेक एंड पोवाई लेक। जापान ने अभी हाल ही में जो है हकुटो आर मिशन को लॉन्च किया है स्पेस में। जापान की जो एजेंसी उसका नाम है जैक्सा, जापान एस्ट्रोनॉमिकल स्पेस एजेंसी। एंड इसी तरह जापान और इंडिया का एक जॉइंट मिशन है जिसका नाम है लूपैक्स, या फिर हम कहते हैं सोई को चंद्रयान 5। तो चंद्रयान 5 जो है 2027 या 2028 में लॉन्च किया जाएगा। ये जो काम है इसका होगा मून की साउथ पोल पर 100 डेज तक रहना एंड मून पर जो है वाटर एंड आइस की प्रेजेंस का पता लगाना कहाँ पर है ये। चंद्रयान जो 4 है ये पहला लूनर, ये जो हम लॉन्च करेंगे इसमें हम ऐसा ये फर्स्ट हमारा मिशन होगा जिसमें हम लूनर सैंपल को रिटर्न लेकर आएंगे। तो फर्स्ट लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा ये। एंड चंद्रयान 3 जो था ये फर्स्ट कंट्री हम बने थे इसको जब हमने लॉन्च किया था 14 जुलाई को 2023 में, सॉरी। फर्स्ट कंट्री हम बने थे जिसकी वजह से हमने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था 14 जुलाई 2023 को। एंड ये जो है मून की सरफेस पर पहुंचा था ये 23 अगस्त को। एंड इसी के उपलब्धि पर सक्सेसफुली जो हमारा मून स्पेस के मून में मिसाइल पहुंची थी, ये मिशन ये लॉन्च हुआ था सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग। हम 23 अगस्त को ही नेशनल स्पेस डे बनाते हैं। सो अभी जैसे हमने बैडमिंटन के 4 जो टूर्नामेंट्स थे, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF का सुपर 1000 का, उसमें कौन से थे, उसमें जो है इंडोनेशिया चाइना ओपन था, ऑल इंग्लैंड ओपन एंड मलेशिया ओपन, जिसमें इंडोनेशिया ओपन में मेंस में जीता था एंडरसन स्पेन से, सॉरी डेनमार्क से। एंड वुमेन्स में जीता था
आंस से यांग ने साउथ कोरिया की। इसी तरह अभी जो है फ्रेंच ओपन हुआ है। ये जो है टेनिस का टूर्नामेंट है। ये भी 4 होते हैं मेनली। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी के अराउंड होता है। देन ये फ्रेंच ओपन, एक होता है विंबलडन ओपन एंड यूएस ओपन जो कि सबसे लास्ट में होता है। तो फ्रेंच ओपन जो हुआ है अभी, इसको रिसेंटली ये हुआ है। इसमें जो है अभी कार्लोस अल्क्रास जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने अभी टाइटल मेंस का टाइटल जीता है। ये जो मैच हुआ है अब तक का टेनिस का सबसे लंबा मैच हुआ है, जो कि 5 घंटे 29 मिनट तक चला। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट। मेनली ये जो लॉन्गेस्ट एवर मैच रहा है मेंस सिंगल, कार्लोस अल्क्रास जो कि स्पेन के हैं। इससे पहले मोस्टली जो टाइटल्स जीतते थे वो थे राफेल नडाल। ये 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस। लास्ट टाइम अभी ये क्वेश्चन आया था विंबलडन जो कि दिसंबर के अराउंड होता है, ईयर एंड से पहले। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था आरबी टेक्नीशियन में कि ये विंबलडन में जो ड्रेस कोड होता है ये क्या होता है। विंबलडन एक ऐसा टूर्नामेंट है, इसमें सभी के लिए फुली वाइट ड्रेस पहनना कंपलसरी होता है। डॉक्टर माधवी लता माधवी लता ये जो है IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की प्रोफेसर है, जिन्होंने अपने 17 सालों को डेडिकेट किया है चेनाब आर्क ब्रिज के लिए। तो चेनाब आर्क ब्रिज इसको जो है हाल ही में 6 जून को ही PM मोदी ने चेनाब आर्क ब्रिज एंड जो एक और है अंजी खाज ब्रिज इनका इनॉग्रेशन किया था। चेनाब ब्रिज जो है वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जिसकी हाइट है 359, मीटर्स की। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेल ब्रिज है। ये आर्क ब्रिज है वर्ल्ड में, जो कि है इसने कौड़ी एंड बक्कल नाम के जो रेलवे स्टेशन हैं उनको ये कनेक्ट करेगा जम्मू से लेके बारामुल्ला लाइन पर। तो चेनाब ब्रिज इसका नाम है क्योंकि ये चेनाब रिवर पर है। इसी तरह अंजी खाद ब्रिज, ये जो है अंजी खाद रिवर है जो कि चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है, उस पर बना हुआ है। ये केबल से लटका हुआ ब्रिज है जिसकी टोटल जो हाइट है ये 473 मीटर है अप्रॉक्स। लॉन्ग केबल स्टेड ब्रिज है जिसकी जो मेन जो हाइट है रिवर बेड से वो है 331 मीटर। आईफिल टावर जो है उसकी हाइट है अप्रॉक्स 334 मीटर। एंड ये जो हमारा केबल स्टेड ब्रिज है ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है एंड इंडिया का ही फर्स्ट रेलवे केबल स्टेड ब्रिज है। दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट जो है ये आर्क ब्रिज है चेनाब वाला जो कि 359 मीटर हाई है रिवर बेड से, रिवर का जो सरफेस है वहाँ से। एंड जो चेनाब के बाद जो अंजी खाद ब्रिज है ये है 331 मीटर्स का एंड इसकी जो ये सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है इंडिया में और फर्स्ट रेलवे केबल स्टेड ब्रिज है। ये कनेक्ट करता है
कटरा को रईसी से। इसका जो कंस्ट्रक्शन किया है वो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने किया है। वंदे भारत इसी क्रम में थोड़े से और ऐड करते हैं। इन्हीं के साथ जो है वंदे भारत 2 ट्रेन्स को भी लॉन्च किया गया था, जो कि कटरा तक सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी जम्मू से। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इसका रेलवे एनटीपीसी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जो ट्रेन है ये लॉन्च की गई थी न्यू दिल्ली से लेके वाराणसी तक 15 फरवरी 2019 में। देन सेकंड जो ट्रेन है ये 2019 अक्टूबर में लॉन्च की गई, जो कि थी न्यू दिल्ली से कटरा, यानी कि हम कह सकते हैं कटरा न्यू दिल्ली से लेके वाराणसी ये कनेक्ट हो गए थे। ये अक्टूबर 2019 में। एंड गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2047 तक मिनिमम 4500 वंदे भारत एक्सप्रेसेस को लॉन्च करना। फरवरी 2025 में वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया था, रिसेंटली न्यू है ये, जो कि श्री माता वैष्णो देवी स्टेशन को श्रीनगर से कनेक्ट करेगी। तो जो फर्स्ट हमारी वंदे भारत है वो न्यू दिल्ली से वाराणसी तक है। सेकंड जो लॉन्च हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ये न्यू दिल्ली से कटरा तक थी अक्टूबर 2019 में। उसके बाद अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुई है फरवरी 2025 में श्री माता वैष्णो देवी जो स्टेशन से लेके श्रीनगर तक। इसी तरह गवर्नमेंट का एक और टारगेट है कि जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स हैं उनको जो है 30 मिनिमम जो ट्रेन्स को चलाया जाए करंट फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज़ अप्रैल 2025 से लेके मार्च 2026 तक मिनिमम जो है 30 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स को लॉन्च किया जाए। अभी जो है हाल ही में रोहिणी ग्राम पंचायत ने जो है गोल्ड को जीता है नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स में। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स उन ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं जहाँ पर सभी चीज़ें डिजिटली हो रही हैं, लाइक बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर डेथ सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, वोटर कार्ड या कोई भी जो सर्विस है गवर्नमेंट से रिलेटेड उन सभी को डिजिटली किया जा रहा है। जो कि आपके जैसे पैन कार्ड है हमें ईमेल पर मिल जाता है, इसी तरह ये यहाँ पर जो है जो ईमेल और व्हाट्सएप पर इन्होंने सुविधा को प्रोवाइड किया है। रोहिणी ग्राम पंचायत ये जो है धुले डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र में, तो इसने गोल्ड जीता है। नेशनल गवर्नमेंट ये सभी जो सर्विसेज हैं उनको डिजिटली प्रोवाइड किया है, प्लस जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको यूट्यूब, फेसबुक एंड ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर भी उनको शेयर किया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच हो सके। रोहिणी ग्राम पंचायत कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट में है। इसको नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है में गोल्ड मिला है। एंड गोल्ड में जो है गोल्ड अवार्ड में 10 लाख रुपीज़ का प्राइज़ होता है, ट्रॉफ़ी होती है, एक सर्टिफिकेट होता है। सिल्वर जो है बेस्ट मजलिस है त्रिपुरा में, बेस्ट मजलिसपुर को मिला है सिल्वर अवार्ड जो है ये मिला है बेस्ट मजलिसपुर
त्रिपुरा में। नेक्स्ट है लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट 2025 बिल जो है उसको पास किया गया है। एंड इसके अकॉर्डिंग जो है 85% जो भी रिक्रूटमेंट होगी गवर्नमेंट की वो लोकल जो वहाँ के पीपल्स हैं उनके लिए होगी, स्पेस दैट इज़ फॉर लद्दाख। हाल ही में जो है 2019 में आर्टिकल 370 को रिमूव करके लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर को सेपरेट यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया था। एंड अभी जो है लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट्स बिल आया है 2025, जिसके अकॉर्डिंग 85% जो भी रिजर्वेशन है जॉब्स का वो लद्दाख पर्सन के लिए होगा। इसमें जो है EWS का 10% इंक्लूड नहीं किया गया है। मीन्स तो जो लद्दाख के ही EWS के हैं जनरल कास्ट के, उनको भी अगर हम इंक्लूड करें तो ये हो गया ओवरऑल 95%। लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेजेस रेगुलेशन 2025 बिल इसको पास किया गया है। इसमें जो है लद्दाख में 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी, जो कि हैं इंग्लिश होगी, इसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोती एंड पुर्गी। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोती एंड पुर्गी होगी। एंड जो कुछ रीजनल लैंग्वेजेस हैं लद्दाखी, लाइक लद्दाखी एंड सिलवाटा, इनको भी प्रमोट किया जाएगा। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में जो 33% वुमेन रिजर्वेशन होगा। मीन्स जो लद्दाख और कुछ अदर रीजन्स की जो काउंसिल होगी उसमें वुमेन के लिए 33% रिजर्वेशन रहेगा।